हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो डेटा गोपनीयता दिवस है वो मनाया गया है 28 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। डेटा गोपनीयता के अधिकार के बारे में बताने और जागरूकता करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में। इस बार डेटा गोपनीयता जो दिवस है उसका 17वां संस्करण मनाया गया था 28 जनवरी 2023 को। इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं जनवरी के उन सभी को देख लेते हैं। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस के रूप में। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 19 जनवरी एनडीआरएफ का स्थापना दिवस और 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता किया है? तो भारत जो है उसने मिस्र देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 वर्ष के लिए एक समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। मिस्र की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है काहिरा। करेंसी है मिस्र की इजिप्टियन पौंड और वर्तमान में मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो हाल ही में जो प्रवासी हैं उनका पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ये प्रवासियों का जो पहला सर्वेक्षण है ये झारखंड के 24 जिलों में जो 11,000 गांव हैं उनमें शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झारखंड। झारखंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है रांची। सीएम झारखंड के वर्तमान में हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं रमेश बैस। इसके साथ ही 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। बाल विवाह के मामले में झारखंड जो है उसकी स्थिति पूरे देश में सबसे खराब है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बना है झारखंड। इससे पहले जो 2 राज्य थे वो थे बिहार और ओडिशा, और तीसरा राज्य बन गया है खाद्य सुरक्षा एटलस वाला झारखंड। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग है उसके साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। जून माह में रर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग है उसमें झारखंड जो राज्य है वो शीर्ष पर रहा है। तंबाकू के नियंत्रण के लिए झारखंड सरकार है उसको दिया गया है WHO का पुरस्कार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने पुरस्कार दिया है झारखंड को तंबाकू पर नियंत्रण पाने के लिए। झारखंड का जामताड़ा जिला है हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है जामताड़ा झारखंड में। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है ये भी शुरू हुई है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JP मॉर्गन चेस को किसे CEO के रूप में नियुक्त करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? तो JP मॉर्गन चेस हैं उसको CEO के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रवदेश सिंह हैं उनको RBI ने मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभदेव सिंह। इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को देख लेते हैं। टाटा ट्रस्ट के CEO हैं वो नियुक्त किए गए हैं सिद्धार्थ शर्मा। BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उसमें शामिल होने वाली पहली जो महिला अधिकारी हैं
वो हैं सुरभि जखमोला। रत्न एवं आभूषण परिषद है, उसके चेयरमैन चुने गए हैं संयम मेहरा। भारत पे के सीईओ के रूप में नलिन जो नेगी हैं उनको नियुक्त किया गया है। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना है उसकी पश्चिमी कमान संभाली है, पंकज मोहन ने। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला है, वो बनी है शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान देवनारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को कहाँ संबोधित करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भगवान देवनारायण जी के 111वां जो अवतरण महोत्सव है उस पर संबोधित करेंगे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम हैं वर्तमान में अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं राजस्थान के वर्तमान में कलराज मिश्र। इसके साथ ही भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी जो कमान है उसके द्वारा शत्रुनाश जो अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। इंडियन स्टोन मार्ट एग्जीबिशन का 11वां जो संस्करण है उसकी मेज़बानी करेगा जयपुर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसमें राजस्थान का झुंझुनू जिला है वो पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेज़बानी करेगी? तो हाल ही में प्रकृति पक्षी महोत्सव है इसके 7वें संस्करण की मेज़बानी करेगा उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उत्तर प्रदेश सरकार है वो विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में 7वें पक्षी महोत्सव के संस्करण की मेज़बानी करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है यह है गोमती नदी के किनारे। सीएम है यूपी के वर्तमान में योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके साथ ही यूपी में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है उसको फसाई के द्वारा ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं वो बनी है लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट है उसको बनाने का निर्णय लिया है और 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उनकी मेज़बानी भी करेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस है इसका लीडर्स प्रोग्राम हुआ है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही तीसरे जो इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम है उसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन जो है उसमें है ओडेसा और यूनेस्को ने इसी ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व की एक धरोहर घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन। यूनेस्को की अगर बात करें तो यह है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय इसका वर्तमान में है पेरिस में और इसके वर्तमान में हेड हैं एंड्रियो अजेले। तो ओडिशा जो साइट है उसको डेंजर साइट में घोषित किया गया है। तो ये साइट है यूक्रेन की। तो यूक्रेन की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया और वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। तो वो कहाँ किया गया है? तो प्रोजेक्ट एक्सप्रेशन है वो लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो लड़कियां हैं उनके लिए प्रोजेक्ट एक्सप्रेशन है इसको लॉन्च किया गया है। तेलंगाना में किया है। तेलंगाना की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। सीएम है तेलंगाना के वर्तमान में के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। इसके साथ ही तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में
अंजनी जो कुमार हैं उन्होंने हाल ही में पद ग्रहण किया है। तेलंगाना में नीम के जो पत्ते हैं उनमें डायबेक रोग देखा गया है। तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु जो योजना है उसको फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने ग्रीन सिटी अवार्ड है 2022 का, वो जीता है हैदराबाद ने। तेलंगाना सरकार ने अप्सरा पेंशन है उसको शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति में आरक्षण को 6 से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। भारत का जो पहला वानिकी विश्वविद्यालय है वो स्थापित होगा तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? तो तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल है वो मनाया गया है कोहिमा में। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, वहाँ पर मनाया गया है तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का। जैविक संतरों की फसल को चिन्हित करने के लिए तीसरा जो है ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का इसको मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? तो सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम है ये शुरू किया है पेप्सिको फाउंडेशन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिको फाउंडेशन। ये कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसने घोषणा की है कि जो युवा हैं बेरोजगार उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है वो शुरू हुई है अहमदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है उसका 30वां संस्करण है वो हाल ही में शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत हुई है 27 जनवरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में जो दक्षिण अफ्रीका है उसके साथ समझौता किया है भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए। इसके साथ ही कुछ दिन पहले नामीबिया जो देश है वहाँ से 8 चीते लाए गए थे भारत में और भारत का जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें छोड़े गए थे। और अब जो है दक्षिण अफ्रीका वहाँ से 12 चीते लाए जाएंगे भारत में। ये लाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है केप टाउन और इसकी करेंसी है दक्षिण अफ्रीकन रैंड। तो इसी के साथ ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 जनवरी 2023 के।